हरे कृष्णा। हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये परम पूज्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज दिया करते थे। कई बार लोग सोचते हैं कि गुरु की कृपा हमको किस रूप में प्राप्त होगी, हम गुरु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उस संबंध में महाराज जी कहा करते थे कि देखिए, जैसे एक शिशु, एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वो पूरी तरह से असहाय होता है। फोटो में देख ही रहे हैं यहाँ पे। उसका एकमात्र आश्रय होता है जो नाल होती है, गर्भनाल कह लीजिए, जो गर्भ में नाल होती है, जो बच्चे को अपनी माँ के शरीर से जोड़ती है। और उसी के द्वारा, यानी अन्य और किसी वस्तु के द्वारा नहीं, उसी के द्वारा वह बच्चा पोषण प्राप्त करता है, या ये कहा जाए कि उसी के द्वारा वह जीवित रहता है। बहुत अच्छी बात है, इधर विचार कीजिए। उसी के द्वारा वो बच्चा जीवित रहता है। माँ से संबंध, माँ का द्वारा, माँ का जो भी शरीर में रस है, तत्व जो कुछ भी है, वह उस बच्चे को उस नाल के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो गुरु, एक प्रमाणिक वैष्णव गुरु जो मंत्र हमको दिए हैं, जैसे प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त हुआ है। तो हरे कृष्ण मंत्र ही एक नाल के समान है जो हमको जीवित रखेगा। तो बड़ा स्पष्ट है कि जैसे माँ के द्वारा पोषण बच्चे को मिलता है नाल के द्वारा, ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र, हरि नाम के द्वारा एक साधक को अपने गुरु की कृपा प्राप्त होती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से भी उनके एक शिष्य ने कहा कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ आपको। तो कहते हैं आप अच्छे से जाप कीजिए, यही मेरी सेवा है। श्रील प्रभुपाद जी कहे कि मैं गोलोक में हूँ, गोलोक में जाकर के जप कर रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पे जप कर रहे हो, और इस प्रकार से हम लोग कनेक्टेड हैं। आई थिंक सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब ये भी बहुत सुंदर बात यहाँ पे आ ही रही है, तो विचार करना चाहिए कि देखिए, जैसे हम एक छोटे बच्चे की स्थिति को देखें कि उसके लिए और कोई आश्रय नहीं है माँ की कृपा के अलावा, उसी प्रकार से साधक को सोचना चाहिए कि उसकी ज्ञान की शक्ति, उसका सामर्थ्य माया से उसको जीतने में कुछ मदद नहीं कर पाएगा। जब वास्तविक परीक्षा आएगी, परीक्षा तो केवल गुरु की कृपा ही है। और गुरु की कृपा किस रूप में है? जैसे यहाँ पे वर्णित है, भगवान के नाम के उच्चारण के रूप में। तो जितनी गंभीरता से हम इस नाम को उच्चारण को लेंगे अपने जीवन में, उतनी गंभीरता से हम गुरु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। इसको बृहद भागवतामृत पे भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं। आप पूरा तो आप नहीं जानते होंगे उसके बारे में, लेकिन एक भक्त हैं गोप कुमार, और वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे होते हैं। वहां भी उनके गुरु आ जाते हैं, कहते हैं देखो जो मैंने तुमको मंत्र दिया है उसकी तुम उपेक्षा नहीं करो। और इसी को भागवत में भी हम सुनते हैं, यजन्ते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। जो इस वैष्णव मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु का यजन करता है, तो वह व्यक्ति सम्यक रूप से भगवान को देखने में समर्थ हो पाता है, और उस व्यक्ति का दर्शन भी लोगों को पवित्र करने वाला हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि नाम को कितना महत्व है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि प्रमाणिक वैष्णव, प्रमाणिक गुरु की कृपा यही है कि वह हरे कृष्ण मंत्र हमको दिए हैं, और जितना उसको हम गंभीरता से ग्रहण करते हैं, उतनी मात्रा में हम उनकी कृपा को समझ पाएंगे। एक और दृष्टांत से समझिए कि मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग बीमार हैं, कुछ हम पर दया कीजिए, तो वह हमको पर्चे में दवा लिख के दे देता है। तो दवा खाना ही या दवा का बता देना ही ये डॉक्टर की कृपा है। और कोई व्यक्ति कोई कहे कि इस पर्चे को अपने लेकर सर पे चिपका देंगे, उससे कुछ डॉक्टर की कृपा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप स्पष्ट समझ गए, भगवान का नाम उच्चारण ही जीवों का या एक साधक का संबंध है अपने गुरु के द्वारा, गुरु से, और इसी के द्वारा उसको गुरु की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो सभी लोगों को बड़ी गंभीरता से व्यक्ति को हरि नाम का में आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा।